दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की सेकंड क्लास में। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया था। हमने एस्ट्रोनॉमी में क्या बताया था? तारे की उत्पत्ति के बारे में बता दिया कि तारा कैसे बनता है, किस किस प्रोसेस से जाता है, छोटे होते हैं तो किधर जाते हैं, बड़े होते हैं तो विस्फोटक तारा बनते हैं, ये सब बता दिया था। चलिए तो उससे एक दो क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं, देखते हैं आप लोगों को याद है। जैसे बोला जाता है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, किसे श्वेत वामन को कहते हैं, या वाइट ड्वार्फ उसको बोल देते हैं इंग्लिश में। और विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा को कहते हैं। जो तारा बड़े होते थे वही विस्फोट करते थे ना, वही विस्फोट होते थे, तो उनको कहेंगे अभिनव तारा। उसको बोल देते हैं इंग्लिश में सुपरनोवा बोल देते हैं। ऐसा कौन सा तारा है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है? किसकी? ब्लैक होल की। ऐसे कौन से तारे होते हैं जो बिल्कुल नहीं चमकते? काला वामन और ब्लैक होल। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? चंद्रशेखर। सीमा क्या है? मैंने कल बताया था। जो भाई हमारे कल का क्लास नहीं किए हैं वो हमारी यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट में जाके भूगोल का पहला क्लास देख सकते हैं। उसमें तारे की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि तारे बनते कैसे हैं। तारे बनने से पहले क्या है? गैस होती है। गैस में जब आग लग जाती है तो क्या बनता है? तारा। तारा में ईंधन किस रूप में होता है? तो प्लाज्मा के रूप में होता है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन गैस, हीलियम में संलयन होता है हाइड्रोजन का, नाभिकीय संलयन होता है। उसके बाद जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है, वो बड़ा होने लगता है, देखने में कैसा लाल होने लगता है, तो वही का उसको बोल देते हैं लाल दानव। क्यों? क्योंकि वो देखने में कैसा लाल लाल होता है, उसका आकार बढ़ जाता है, उसको लाल दानव बोलते हैं। फिर उसके बाद और जी ईंधन खत्म हो जाता है तो श्वेत वामन बन जाता है। जो छोटे तारे होते हैं श्वेत वामन बनते हैं। और फिर क्या होता है? काला वामन बन के ब्रह्मांड में खो जाता है। जो बड़े तारे होते हैं वो अभिनव तारा बनते हैं। उसमें ब्लास्ट होता है तो न्यूट्रॉन बनता है, पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है। और जो न्यूट्रॉन तारे हैं जब उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है, यानी उनमें क्या होने लगता है? वो ठंडे होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होने लगता है। धीरे धीरे सिकुड़ के एकदम बिल्कुल बहुत छोटे हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है। मैंने बताया था कि वहाँ की एक चम्मच मिट्टी लेंगे तो 10 हाथी के भार के बराबर होगा। ठीक है, ये सब बताए थे। इसी तरीके को से तो चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? मैंने बताया था वह सूर्य के क्या हो गया? हमारा सन हो गया। सन के 1.44 गुने से बड़ा। यदि 1.44 गुने से बड़ा होगा तो कौन सा तारा बनेगा? अभिनव तारा बनेगा। सूर्य के 1.44 गुने से छोटा होगा तो श्वेत वामन बनेगा। यानी सूर्य भी हमारा कैसा तारा बनेगा? श्वेत वामन। क्योंकि वो अपने सूर्य के 1.5 गुने से तो छोटे ही है ना, जैसे हम अपने 1.5 गुने से तो छोटे हैं ना, तो सूर्य भी क्या बनेगा? श्वेत। अब हम आपको बताते हैं, तो अभी तो एक तारा पढ़ाए थे, अब तारों का समूह के बारे में बताते हैं, यानी ताराओं का ग्रुप। जैसे तारे बहुत ढेर सारे ग्रुप में होते हैं, एक ग्रुप में बहुत ढेर सारे तारे होते हैं। ताराओं के समूह में असंख्य ताराएं होते हैं, समझे? इसको क्या बोल देते हैं? गैलेक्सी। क्या? आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? असंख्य तारे होते हैं, यानी कह सकते हैं 100 अरब ताराएं होते हैं। कितने? 100 अरब तारा होते हैं। और ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में बहुत ढेर सारी हैं। जैसे एक ये आकाश गंगा हो गई, हम यहाँ कुछ आकाश गंगा बनाए दे रहे हैं। एक हमारी ये आकाश गंगा हो गई। ये सब क्या है? तारे इसमें भरे हैं। क्या? तारे भरे हैं। ये सब क्या भरे हैं? तारे भरे हैं। ये सब तारे भरे हैं। ये सब आकाश गंगा हैं। इसमें ये सब क्या हैं? तारे हैं। ये सब क्या हो गया? अभी हमने कितनी आकाश गंगा बना ली? 3 बनाई, 6 बनाई। 1 2 3 4 5 6 आकाश गंगा बनी। अब प्रत्येक आकाश गंगा में कितने? 100 अरब तारा होते हैं। कितने? 100 अरब तारा होते हैं। और ब्रह्मांड में ऐसी 100 अरब आकाश गंगा हैं। कितनी है? बहुत ढेर सारी। कितनी? ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। और इसी में से हमारा सूर्य भी एक तारा है। मान लिया हमारा सूर्य इस आकाश गंगा में है। सूर्य इस आकाश गंगा में कहाँ? यहाँ पे है। मान लिया यहाँ पे सूर्य है, ठीक है।
सूर्य की तरह इसमें कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं, समझे? 100 अरब, ऐसे ऐसे करके इसमें भी 100 अरब होंगे, इसमें भी 100 अरब, इसमें भी 100 अरब, ऐसी ऐसी 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। उसमें हर एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। तो समझो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। हम पूरा तरीके से एक आकाश गंगा को नहीं देख पाते हैं, बस एक आकाश गंगा का ये सबसे हमारा करीबी सबसे तारा कौन सा है? सूर्य है, ठीक है। खाली हम सूर्य के देखते हैं, और एक आकाश गंगा में सूर्य की तरह ऐसे ऐसे कितने 100 अरब तारा हैं। अगर हम तारा गिनना हो हमको तो कैसे गिनेंगे? 100 अरब 100 अरब गुणे 100 अरब कर दो, जितने आ जाएंगे वही क्या होंगे? ब्रह्मांड में तारे, समझे? सोचो कितने तारे हैं, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, एक आकाश गंगा कितनी बड़ी है, फिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में है? इस आकाश गंगा में। तो हमने बोल दिया जो हमारे सबसे करीबी होता है उसका हम कोई ना कोई नाम रख देते हैं। तो हमारा करीबी सूर्य है, इसका भी नाम रखा था सूर्य। और हमारे करीबी हमारी ये आकाश गंगा है, तो इसका भी हम अलग से नाम रख देते हैं। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या? इस आकाश गंगा को क्या बोल देते हैं? मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे। इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसी का बस हिंदी मीनिंग निकाल के क्या बोल देते हैं? दुग्ध मेखला। लेकिन ये इसका हिंदी नहीं होता है, इसका हिंदी मंदाकिनी है। जबरदस्ती बना दिए इसका हिंदी। मिल्की वे वो तो इंग्लिश अपना बना लिया, इंग्लिश का उसी का हिंदी कर दिए दुग्ध मेखला, समझे? वैसे है क्या हमारी आकाशगंगा का नाम? हमारी मंदाकिनी है। इसी में हमारा क्या है? सूर्य है। हमारा सूर्य कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारी आकाशगंगा है, इसीलिए हम इसका नाम रख दिए। जैसे हमारे करीबी जो लोग होते हैं उनका हम नाम रख देते हैं। जैसे इस बहुत दुनिया में क्या है, बहुत से लोग हैं, लेकिन जो हमारे करीबी होते हैं उनका नाम अलग से हम रख देते हैं। जिनको हम ज़्यादा जानते हैं उनका अलग से नाम रख देते हैं। जैसे कोई खच्चर रख दिया, कोई घोड़ा रख दिया, कोई बकरी रख दिया, कोई बाबू रख दिया, सोना रख दिया, कोई दुबली रख दिया, कोई पतला रख दिया, समझे? जो जिस साइज के हिसाब से रखता है। जो घोड़ा है भैंसा है तो भैंसा रख दिया, दुबली है तो दुबली रख दिए, समझे? अलग अलग नाम रख दिया सबका, ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम हो गया? मंदाकिनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। और इसी का ज़बरदस्ती हिंदी बना दिया गया। क्या बनाया गया? दुग्ध मेखला, ठीक है। अच्छा, जो हमारे आसपास होते हैं उनका भी, वैसे तो ब्रह्मांड में कितनी 100 अरब आकाशगंगा हैं, सबका नाम पता होगा? नहीं पता होगा। लेकिन जो हमारे आसपास हैं उनका तो पता ही होता है। जैसे हमारे घर के बगल में कौन रहता है उसका नाम हमको पता होना चाहिए, समझे? इधर बगल में कौन रहता है, इधर बगल में कौन रहता है। तो जैसे हमारी आकाशगंगा के पड़ोसी भी कोई आकाशगंगा होगी ना। तो हमारी आकाशगंगा की पड़ोस में मान लिया ये वाली आकाशगंगा है, ठीक है। तो इसका नाम भी अलग से रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लोग जानते हैं, ज़्यादा पास है, करीबी है ज़्यादा। तो समझे? अब अपनी आकाशगंगा के करीबी है तो इसका भी हम अलग से नाम रख देते हैं। अब इसका क्या नाम है, समझे? वैसे हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में क्या कह दिया? मिल्की वे। ज़बरदस्ती उसका नाम रख दिया दुग्ध मेखला। अब हम अपनी आकाशगंगा के पड़ोस में जाते हैं, अपने घर को छोड़ के पड़ोसी के घर में क्या करते हैं? ताक झाँक करते हैं, पड़ोसी के घर में देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। अब ये हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा है, तो इसका क्या नाम रख दिया गया? इसका भी नाम होना चाहिए। इसका क्या नाम रखा? देवयानी। देवरानी ना समझना, क्या नाम है? देवयानी, ठीक है। और तो हमारी आकाशगंगा कौन सी हो गई? मंदाकिनी। और हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी। और दूसरी पड़ोसी आकाशगंगा, अब एक तो पड़ोसी हो गई और दूसरी भी पड़ोसी है ना, तो सबसे पास कौन हो गई? देवयानी। और तीसरी कौन हो गई? ये। इसका भी नाम आपस में अलग से रख देते हैं। इसका क्या नाम रखे? NGC M33। NGC M33। तो हमारी पड़ोसी आकाशगंगा हो गई। पहली हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। हम मिल्की वे। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा की नाम देवयानी। हमारी दूसरी पड़ोसी आकाशगंगा कौन हो गई? NGC M33। क्वेश्चन पूछ ले आता है कि NGC M33 क्या है। अब आपको ऑप्शन दिए होंगे, क्या है? नक्षत्र है, आकाशगंगा है,
तारा है, क्या है, जैसे इसको देखने से तो लगता है ये क्या केमिस्ट्री का फार्मूला कोई है, क्या है फार्मूला है, NGCM33 क्या है, हमारी एक आकाशगंगा है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे तभी आप टिक कर पाएंगे कि NGCM33 क्या है, आकाशगंगा है। तो हमारी आकाशगंगा क्या हो गई, मंदाकिनी, पड़ोसी, देवयानी, फिर NGCM33। अब हमारी आकाशगंगा में ही हमारा क्या है, सूर्य है। मान लिया सूर्य यहाँ पे है। अच्छा, सूर्य क्या है, स्थिर है, ये भी चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? यहाँ दुनिया में हर कोई किसी ना किसी का चक्कर लगाता है, समझे। कोई नौकरी के पीछे घूम रहा है, कोई, समझ गए। ठीक है, जैसे मान लिया हम क्या है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पीछे घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी किसका, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, मतलब अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। मतलब कोई किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई किसी ना किसी के पीछे घूम रहा है, किसी ना किसी के पीछे पागल है। ठीक है, तो ये किसका चक्कर लगा रहा है, मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, सूर्य की स्पीड कितनी है, ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड जाता है। कितना इसकी स्पीड है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब ये इतनी स्पीड से जा रहा, तो एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है। अब देखते हैं इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है। इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। 25 करोड़ साल, कितने, 25 करोड़ साल। एक चक्कर पूरा करने में कितना साल लगा, 25 करोड़ साल। अब पूछ लेता है सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, तो क्या कहेंगे, 25 करोड़ साल। इसकी स्पीड क्या है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, समझे। अब ये पता, जब तक तो तुम्हारी पता नहीं कितनी पुश्तें गुजर जाएंगी, समझे, 25 करोड़ साल में। इसका तो एक चक्कर 25 करोड़ में होता है। अब इसी तरीके से पृथ्वी किसका, सूर्य का चक्कर लगाती है, कितनी, 365 दिन में। ऐसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा देता है, कितना, 28 दिन में लगा देता है। ठीक है, ऐसे ये इसका चक्कर लगाता है। तो इसको बोल दिया जाता है कॉस्मिक ईयर। क्या, कॉस्मिक ईयर। तो पूछ लिया था एक कॉस्मिक ईयर में कितने दिन, कितने साल होते हैं, तो 25 करोड़ साल होते हैं। ठीक, कॉस्मिक ईयर इसको बोल देते हैं। और यही पूछ लिया था एक सोलर ईयर में कितने दिन होते हैं। सोलर ईयर मतलब सोलर सिस्टम, मतलब सूर्य का चक्कर लगा रही है कौन, पृथ्वी। तो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाती है, 365 दिन, समझे। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब लेकिन अभी एक कॉस्मिक ईयर में कितने दिन होंगे, 25 करोड़ साल। ठीक है, अब हम देखते हैं, अच्छा हमारा सबसे करीबी तारा कौन है, सूर्य है। अच्छा, हमारा सबसे करीबी तारा कौन है, सूर्य है। और सूर्य का भी एक करीबी तारा है। सूर्य के सबसे पास में कौन सा तारा है, मान लिया ये एक तारा है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या कहते हैं इसको, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे करीबी तारा सूर्य का कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितना करीबी है, बहुत करीबी है। यहाँ जाने में कुछ साल लगेगा। कैसे जा देंगे, जैसे अगर सूर्य से हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाते हैं तो हम कितने टाइम में पहुँचेंगे। अब आप देखिए, अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं, कितना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं, समझे। उसी स्पीड से अगर हम 1 घंटे में देखें तो काफ़ी दूरी तय हो जाएगी। उसी स्पीड से हम 1 दिन में देखें तो और ज़्यादा बहुत दूर चले जाएंगे। 1 साल में देखें तो बहुत ही ज़्यादा दूर जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में कितना, 4 साल लगता है। कितनी स्पीड से जाएं, 1 सेकंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर जाएं। कितनी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो। इतनी स्पीड किसी की है भारत में, नहीं है। भारत क्या, दुनिया में कहीं नहीं है, विश्व में शायद ना हो, समझे। अगर मान लिया कोई कार हो, उसमें इतनी स्पीड कर दे, एक कहे बांधो सीट बेल्ट, ये बांधे सीट बेल्ट, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, आपके सामने निकल गया, पता ही नहीं चला क्या निकल गया। ठीक है, तो क्या यहाँ जाना संभव है, कितना, 4 साल लगेगा। कितनी स्पीड हो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और कभी कभी देखो हीरोइन लोग गाना फालतू में गाया करते क्या, आ ले चलूँ तुझे तारों के शहर में,
लेके जाओ, अरे जला के मार देगा। पहली बात तो वहाँ क्या है, प्लाज्मा सब भरा हुआ है, कोई भी तारे लेके चले गए क्या होगा, सब प्लाज्मा ही प्लाज्मा भरा है, वहाँ तो मर जाओगे। और जाओगे लेके कहाँ जाओगे, एक तारे से यहाँ तक जाने में तो कितना टाइम लग रहा, और तुमको पूरा शहर घुमाने पड़ी है। कहाँ, एक तारे दूसरे तारे तो जा नहीं पा रहे हो, कहाँ पूरा शहर घुमाएंगे। आ ले चलूँ तुझे तारों के शहर में, लेके जाओ भाई। बहुत खुश हो जाते हैं, ओ माई गॉड, कहाँ ले जाएगी, तारों के शहर में लेके जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे क्या हमको पागल बना रहा है, समझे। तो सबसे करीबी तारा हमारा कौन हो गया, सूर्य, और सूर्य का सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, मिल्की वे, मंदाकिनी। जबरदस्ती मीनिंग इसका चेंज करके क्या कर दिए, दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा के पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी, दूसरी पड़ोसी एनजीसीएम 33, ठीक है। और पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। पूछा जाता है आकाशगंगा में कि सूर्य के सबसे करीबी चमकीला तारा कौन सा है। मान लिया यहाँ पे एक तारा बना देते हैं, ये सूर्य के करीबी है, ठीक है। करीबी तो समझ रहे हैं आप कितना करीबी होगा, सबसे करीबी तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये भी करीबी है लेकिन उससे थोड़ा दूर है, समझे। यहाँ भी कुछ टाइम लगेगा जाने में, कुछ साल लगेंगे, ठीक है। ये क्या है, सबसे चमकीला तारा जो है उसका क्या नाम है, साइरस। क्या बोल देते हैं इसको, साइरस। लिखने की जगह नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या है, साइरस। पूछ लिया जाता है सूर्य के सबसे करीबी तारा जो सबसे ज़्यादा चमकता है कौन सा हो गया, साइरस। हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी, दूसरी पड़ोसी एनजीसीएम 33। हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य के सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी में जाने में कितना टाइम लगेगा, अब आप समझ सकते हैं, खुद जाके देखिएगा एक बार, ठीक है। और सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 25 करोड़ साल, ठीक है। स्पीड क्या है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अच्छा, कुछ तारे होते हैं जैसे कि विस्फोटक तारे होते हैं, जो विस्फोट करते हैं, मैंने बताया था जो विस्फोटक तारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, केंद्र में जाने लगते हैं। जो विस्फोट करने के बाद कहाँ, केंद्र में जाएंगे, समझे। जिन तारों का ईंधन खत्म होने लगेगा वो कहाँ जाएंगे, केंद्र की तरफ भागेंगे। जिनका ईंधन खत्म होने लगेगा वो कहाँ भागेंगे, केंद्र की तरफ भागेंगे। ब्लैक होल कहाँ जाएगा, केंद्र की तरफ जाएगा। ब्लैक होल कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, केंद्र में पाए जाएंगे। क्यों, जैसे आप एक रस्सी लीजिए या कोई भी चीज़ लिया, ऐसा उसमें नचाते रहें, बहुत कस के नचाइए तो बहुत सीधे सीधा नाचता रहेगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम कर दे, यानी उसका ईंधन खत्म हो रहा, धीरे धीरे क्या होगा, पास आने लगेगा, पास आने, एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल केंद्र में आ जाएगा। तो जिनका ईंधन बिल्कुल खत्म हो गया वो बिल्कुल केंद्र में होंगे, यानी ब्लैक होल कहाँ मिलेंगे तुमको, केंद्र में मिलेंगे। और काला वामन कहाँ मिलेगा, हम खुद ही पढ़ा रहे हैं, कहाँ मिलेगा, केंद्र में मिलेगा, ठीक है, केंद्र में मिलेगा। पूछ लिया जाता है यहाँ सबसे ज़्यादा तारे आकाशगंगा में, सबसे ज़्यादा तारे केंद्र में होते हैं या साइड में होंगे, सबसे ज़्यादा पास तारे कहाँ होंगे, केंद्र में होगा, केंद्र में होंगे ना। इस केंद्र को क्या बोल देते हैं, इस केंद्र को बल्ज बोल दिया जाता है, क्या, बल्ज। सवाल पूछा जाता है कि ब्लैक होल कहाँ मिलेंगे, कहाँ, बल्ज में मिलेंगे। काला वामन कहाँ मिलेगा, बल्ज में मिलेगा। जिन तारों का ईंधन खत्म हो गया वो कहाँ, केंद्र की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं, जैसे हमारी ये आकाशगंगा हो गई, इसकी पड़ोसी देवयानी, उसके करीबी एनजीसीएम 33। यही 3 आकाशगंगाओं के समूह को अगर एक में मिला दें तो ये क्या, एक क्लस्टर बन जाता है। पूछा जाता है क्लस्टर में कितनी आकाशगंगाएं होती हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्लस्टर में कितनी, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोल देते हैं, क्लस्टर बोल देते हैं। इसमें 3 आकाशगंगा हैं, इसमें क्या होगा, ये एक क्लस्टर बन गया। यहाँ 3 आकाशगंगाएं अलग हैं, इनका भी एक क्लस्टर बना सकते हैं। ऐसे आगे की 3 आकाशगंगाएं होंगी। ब्रह्मांड में तो आकाशगंगाओं की कमी है नहीं, कितनी है आकाशगंगाएं, 100 अरब आकाशगंगाएं। और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। असंख्य तारे गिन ही नहीं पाएंगे, इनकी गिनती की जा सकती है नहीं, समझे। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में तो इतना टाइम लगेगा। अगर हम यहाँ से सूर्य से क्या अपनी आकाशगंगा को छोड़ के कहाँ दूसरी आकाशगंगा में चले जाएं तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हम रहते कहाँ हैं, हम तो सूर्य है, ये सूर्य का चक्कर सिर्फ लगा रहे हैं। कहाँ, ये मान लिया मेरी पृथ्वी है,
कहाँ, ये इतना टिक कर दिया पृथ्वी है, तो क्या ऐसी ऐसी पृथ्वी दूसरी नहीं होगी? बहुत होंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आकाश गंगाएँ हैं। पता नहीं इन आकाश गंगाओं को कौन बनाया है उसी को शायद गॉड, भगवान, अल्लाह जो बोल देते हैं। इन्हीं आकाश गंगाओं में 100 अरब आकाश गंगाओं में किसी एक आकाश गंगा में बैठे होंगे। हमको नहीं लगता यहाँ बैठे होंगे कि नहीं, पता नहीं। मंदाकिनी में होंगे, देवयानी में होंगे, NGC 33 में होंगे, या दूसरी आकाश गंगा, ऐसे ऐसे 100 अरब आकाश गंगा हैं। तो अच्छा क्या ये बताइए, क्या एलियन होंगे या नहीं होंगे? क्यों? हम तो सिर्फ यहाँ पृथ्वी में रहते हैं, इतनी छोटी सी पृथ्वी है। क्योंकि आकाश गंगा के किसी तारे के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तो बहुत छोटी है। ऐसी ऐसी एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। हम एक आकाश गंगा के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। तो ऐसी ऐसी कितनी आकाश गंगाएँ हैं? 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। क्या वहाँ कहीं ना कहीं जीवन होगा? हो भी सकता है, काहे नहीं होगा, ज़रूर होगा। वहाँ भी लोग रहते होंगे, उनको हम एलियन बोल देते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन। इसी जैसे पीके मूवी देखे हो, पीके मूवी में आमिर खान कहाँ से आया था? देवयानी से आया होगा। वही बोलते हैं रिमोट लेके आते हैं, उसका रिमोटवा चुरा देता है, कहता हमारा रिमोटवा चुरा लिए। कहाँ से आया? वो दूसरी आकाश गंगा से आया होगा, मतलब दूसरी दुनिया से आया हुआ है। ठीक है, वही होता है एलियन। उनके लिए हम एलियन, समझे? हमारे लिए वो एलियन है, तो उनके लिए कौन? हम एलियन होंगे। एलियन मतलब अननोन पर्सन, समझे? तो एक क्लस्टर में कितनी आकाश गंगाएँ हो गई? 3 आकाश गंगाएँ। और हमारे सबसे करीबी तारा कौन हो गया? सूर्य। सूर्य के सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला साइरस। सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि आकाश गंगा में यानी गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा तारे कहाँ, केंद्र की ओर होंगे या बाहर की ओर? तो कहाँ होंगे? केंद्र की ओर होंगे, केंद्र की होंगे। सूरज हमारा कहाँ है? बाहर की तरफ है, मतलब अभी भी ये नया नया बना है, मतलब नया है। जब इसका भी ईंधन खत्म हो जाएगा तो कहाँ? केंद्र की ओर चला जाएगा। ठीक है, सूर्य लगभग 5 करोड़ साल जी चुका है, 5 करोड़ साल और जिएगा। उसके बाद क्या, ये भी कहाँ चला जाएगा? केंद्र में चला जाएगा, समझे? इतना लगभग जितना बताएं ये सब समझ में आया है। पूछ लिया जाता है कि क्लस्टर में कितनी आकाश गंगाएँ होती हैं? NGC 33 क्या है? NGCM 33 क्या है? देवयानी क्या है? कोई नहीं पढ़ा होगा तो देवयानी क्या है पता ही नहीं, किस सब्जेक्ट में आता है यही नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर देवयानी पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? देवयानी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? जैसे इसको एस्ट्रोमेटा बोल देते हैं, एस्ट्रोमेटा। ठीक है, क्या है? अब आप पढ़े होंगे कि देवयानी किस में पढ़े हैं? भूगोल में पढ़े हैं। क्या है? एक आकाश गंगा है। NGCM 33 क्या है? आकाश गंगा है। ठीक है, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, समझे? और सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है? 25 करोड़ साल लगाता है। इससे पहले हमने क्या बता दिया था कि तारों की उत्पत्ति, तारे कैसे बनते हैं। आज हमने बता दिया, तारों का ग्रुप बता दिया, कितने समूह होते हैं, एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। ऐसे ऐसे 100 अरब आकाश गंगाएँ। तो समझिए ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है, बहुत भयानक है। ठीक है, हम तो एक आकाश गंगा को छोड़ के दूसरी आकाश गंगा में, इनमें करोड़ों साल लगेंगे, और हम लोगों का जीवन 60-70 साल से ऊपर तो है नहीं। अब घूमते रहिए यहाँ करोड़ों साल अपने अपने को लेके। तुझे ले चलूँ तारों के समूह में, लेके जाइए भाई, टहलाइए आराम से। कहाँ? प्रोक्सिमा सेंचुरी पे टहलाइए, फिर कहाँ टहलाएंगे? साइरस पे टहलाइए, फिर ब्लैक होल पे जाइए, ब्लैक होल पे जाइए आराम से पार्टी करिए। ठीक है, ऐसे करते रहिए पार्टी, सबको साथ साथ में लेके जाइए। ठीक है, हम तो भैया पृथ्वी पे ही खुश हैं। हमसे कोई कहेगा कि तुझे आकाश गंगा में ले चलो, कहाँ जाएंगे? नहीं, हम तो पृथ्वी पे अपने खुश हैं भैया, मौज में है, यहाँ आसान है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, हमको नहीं जाना, हमको जल के मरना नहीं है। यहाँ का इन सब तारों का जितने भी तारा हैं क्या होगा? इनका टेम्परेचर कितना होगा? 6000 से तो ऊपर होगा ना, क्योंकि प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सब में होगा। जैसे इसमें क्या है, जो तारे जिनका ईंधन खत्म होने लगा ये सेंटर में जाने लगे, ठीक है, बीच में जाने लगे। ऐसे सारी आकाश गंगाओं में होता है। जिन तारों का ईंधन खत्म होने लगा वो कहाँ? बीच में जाने लगी। जिनका ईंधन खत्म, बीच में। ब्लैक होल बीच में, काला वामन बीच में, काला वामन बीच में। ठीक है, सब सेंटर में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे फिर कल पढ़ाते हैं। जो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।